ये मीठा लगे मैं मुझे समझ जा मिठाई खा जा इंदौर की मिठाई है। ये ये बहुत शुभकामना है। हम तो बाहर बैठेंगे और आज हम मौजूद हैं हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करने वाले शशांक त्रिपाठी के। शशांक ने 4 अटेम्प्ट के बाद 5वें अटेम्प्ट के अंदर इस परीक्षा को पास किया है और वो डीएसपी बने हैं। आज शशांक हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से इस परीक्षा की तैयारियाँ की थी और किन-किन लोगों ने उन्हें प्रोत्साहित किया था। शशांक, सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएँ देता हूँ, आपको बहुत-बहुत बधाई हो। बहुत-बहुत धन्यवाद। शशांक, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके परिवार में कौन-कौन लोग हैं और क्या करते हैं? मेरे परिवार में माता-पिता हैं, मेरी बड़ी बहन है जो प्रिंसिपल है और मेरे बड़े भाई और मेरे बीच वाले भाई दोनों ही पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, भोपाल पीएचक्यू में। मेरी बड़ी भाभी असिस्टेंट मैनेजर है एमएसएमई में और मेरी छोटी वाली भाभी सब इंस्पेक्टर हैं पुलिस में, भोपाल में कार्यरत हैं सब लोग। और इसके अलावा अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ बताएँ कि आपने इस एम को किस तरह से हासिल किया? 4 अटेम्प्ट में निराशा हाथ लगने के बाद 5वें अटेम्प्ट में आपने सफलता हासिल की, कैसा महसूस कर रहे हैं? डेफ़िनेटली बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये जर्नी 2019 से शुरू हुई थी। मैं एक्सेंचर में एज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर अच्छी नौकरी कर रहा था पुणे में, पर मुझे ऐसा लगा कि मैं वहाँ संतुष्ट नहीं था। तो मैंने डिसीज़न जब लिया था तो फैमिली में काफ़ी लोग मेरे इस डिसीज़न के उतने सपोर्ट में नहीं थे, पर मेरी बहन और मेरी माता ने बहुत प्रोत्साहित किया कि तुम्हें ये करना चाहिए। मैंने वहाँ से जर्नी स्टार्ट करी और उसके बाद कुछ बाधाएँ मुझे नेचुरल रूप से मिली, जिसमें कोविड का आना, मेरी कोचिंग पूरी ना हो पाना, फिर सेकंड वेव का आना, फिर से कोचिंग का ना हो पाना। तो 19 के अटेम्प्ट के पहले तो मैंने जब शुरुआत करी थी तो वो मेरा ट्रायल अटेम्प्ट था। 20th में मेरा फॉरेस्ट का मेंस था। उस साल मैं उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, शायद एक तो कारण था कि कोर्स का बदलना। कोर्स बदल जाने की वजह से मुझे ये लगा कि मैं जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के एनालिसिस करके गया था उससे मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। 21 के मैंने सिविल सर्विसेज का मेंस लिखा था, मेरा पहला मेंस था। मैं जीएस पे ज़्यादा फोकस्ड रहा और हिंदी पे मैं उतना महत्व नहीं दे पाया जो मेरी वीकनेस थी। मैं इंग्लिश मीडियम का पढ़ा हुआ लड़का हूँ तो मेरी हिंदी पे उतनी पकड़ नहीं थी, जिसकी वजह से वो मेंस मेरा रुक गया। और सिविल सेवा की एक बहुत ही अनोखी बात है कि कई बार आप लगातार मेंस लिख रहे होते हैं और आपके लगातार प्री रुकना चालू होते हैं। मेरे साथ 2022 और 23 में यही हुआ। 22 में मेरा 1 नंबर से मेरा प्री रुका है और 23 में मेरा 2 नंबर से प्री रुका। वो बहुत निराशाजनक समय था क्योंकि मैं उम्र के उस पड़ाव में भी था जहाँ मुझे खुद के पैरों पे खड़ा हो जाना चाहिए था कायदे से। पर पारिवारिक सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा मुझे। उन्होंने मेरा हमेशा हौसला अफ़ज़ाई करी कि तुम्हें और कोशिश करनी चाहिए। उसी के संबंध में मैंने एक नई शुरुआत करी और उसके लिए मैंने एक चेंज लाया प्रिपरेशन में अपने। मैंने कॉपी चेकिंग जॉइन करी। कॉपी चेकिंग करने से मुझे बहुत सहायता मिली कि मेंस के एक आइडियल आंसर कैसे लिखे जा सकते हैं। उसका मुझे बहुत अच्छा एक रिज़ल्ट मिला। फिर मैंने 24 का प्री, जिसमें बहुत कम पद थे, बहुत कम उम्मीदों के साथ पर खूब सारी मेहनत के साथ दिया, वो निकला। फिर मेंस की प्रिपरेशन मैंने हिंदी में ख़ास फोकस करके इस बार तैयारी चालू करी। मेंस के दौरान एक ट्रेजेडी मेरे साथ हुई थी। जब मेरे 4 जीएस के पेपर हुए, हिंदी के पेपर के दिन मैं मेस से खाना खा के आ रहा था, वहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ जहाँ मेरे राइटिंग हैंड पे पूरा छिल गया था और डॉक्टर्स ने बोला था यू कांट राइट। तो मैंने पेन किलर्स लिख के लास्ट के 2 पेपर दिए और उसका रिज़ल्ट मार्च में मुझे मिला, जो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा निकल पाएगा क्योंकि हिंदी के पेपर में मेरे साथ ये हो गया था। फिर इंटरव्यू के लिए लगातार तैयारी करने का समय उतना मिला नहीं क्योंकि कॉन्जिक्यूटिवली मेरा 25 का भी मेंस था और वो 9 जून को होने वाला था और इंटरव्यू बाद में, तो मेरा फोकस मेंस पे था। परंतु वो डिले होने के बाद फिर हम इंटरव्यू पे स्विच करें। फिर इंटरव्यू की तैयारी के लिए एक तो अभिषेक शुक्ला सर हैं, उन्होंने बहुत नियरली अपने साथ रख के एकदम क्लोजली मेरे को अटैच करके एक एक बारीकियों को समझाया। मेरे कोचिंग के टीचर है प्रदीप श्रीवास्तव सर, उन्होंने बहुत अच्छा गाइडेंस दिया कि कैसे तुम्हें बोलना है। ज़्यादा जगह मैंने मॉक दिए नहीं, मैंने एक ही मॉक दिया है पीएस एकेडमी में। उसके बाद मेरे साथ फिर दुर्घटना हुई इंटरव्यू से पहले। हाई ग्रेड फीवर के साथ मैं बीमार पड़ता हूँ और 6 टाँके लगे हुए हैं मेरे को, जो अभी निकले हैं। और इंटरव्यू मैंने टाँके के साथ दिया। मुझे कई लोगों ने सजेशन दिया कि अब आपको इंटरव्यू डिले करवा लेना चाहिए, आप प्रिपेयर नहीं कर पाए, क्योंकि मैं 5 दिन एडमिट था और 17 तारीख को मेरा 20 को इंटरव्यू था और मैं 17 तारीख को हॉस्पिटल से निकला था। परंतु मेरे भैया जो हैं, पीच वाले भैया, वो पीएचक्यू में हैं, उन्होंने बड़े अधिकारियों से मेरी बात कराई, आईपीएसओं ने मेरे से बात करी। उन्होंने मुझसे बोला कि शशांक, आपको जितनी भी तैयारी अब इसी अटेम्प्ट में इसी साथ देना चाहिए
चाहे परिणाम कुछ भी हो। मैं उसी हौसले को लेके बस इस इंटरव्यू में देने गया जहाँ मुझे शर्मा सर का बोर्ड मिला, जो काफ़ी टफ बोर्ड माना जाता है, और अंततः सफलता मिली। मध्य प्रदेश में कौन सी रैंक बनी है आपकी? ऐसे क्लैरिटी के साथ रैंक दी नहीं है, पर अगर हम जोड़ें तो 19वीं रैंक है मध्य प्रदेश में। शशांक, एक बात और जानना चाहेंगे आपसे कि 22 में बाउंड्री और 23 में बाउंड्री में आने के बाद जी। आपने अपना हौसला तो थोड़ा बहुत खो दिया होगा, किसका सबसे ज़्यादा सहयोग रहा आपको? उस हताश समय में मुझे लगता है परिवार से ज़्यादा सहयोग आपको कोई नहीं कर पाता है। मेरे कुछ बहुत क्लोज फ्रेंड हैं जो आज भी आए हुए हैं, और उन लोगों का बहुत सहायता थी, परंतु अंततः आपको आपके परिवार की ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जिसमें मेरे पिता जो दृढ़ रूप से खड़े थे कि तुम्हें यह करना चाहिए चाहे उम्र के किसी पड़ाव पे हो। मेरी बहन, मेरी माता, बीच वाले भैया, उन्होंने मुझे, और मेरी बीच वाली भाभी, उन्होंने पूजा भाभी, उन्होंने लगातार मेरी हौसला अफजाई करी, और अनवेवरिंग सपोर्ट, अनवेवरिंग बिलीव था उनका मेरे ऊपर कि आपका होगा, आपको लगे रहना चाहिए। मेरे बड़े भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, पर वो वह व्यक्ति थे घर के जो मुझे आईना दिखाते थे कि आप कहीं कुछ लैग कर रहे हैं, आपको लगातार मेहनत और करनी होगी। परंतु परिवार के हर सदस्य ने मुझे लगातार सपोर्ट किया कि आप में वो पोटेंशियल है, आप कर सकते हैं, आप करिए। और उसी के बाद मुझे लगता है कि उन्हीं के सपोर्ट की वजह से मैं वो 2 फेलियर सर्वाइव करवा पाया जो मैं शायद कभी ना कर पाता। हाँ, पढ़ाई का किस तरह से शेड्यूल रखते थे आप? किस समय ज़्यादा पढ़ाई करते मुझे ऐसा लगता है कि एमपीपीएससी की शैली में आपको ज़्यादा ये जो अफवाहें उड़ी हुई हैं कि आपको 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 8 घंटे जेन्युइनली स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, जहां आपके पास आपका सिलेबस एकदम फोकस्ड और प्रिसाइज्ड हो, कि आपको ये पता हो कि मेरे इतने ही सिलेबस से मैं इसको पूर्णतः कंप्लीट कर लूँगा तो मेरे एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसको स्मार्टली चूज़ करना, मार्केट में जो नए से नए आपके अगर कोई कंटेंट आते हैं उनको जाके देखना, समझना कि क्या मुझे इस अपडेटेड नोट्स की ज़रूरत है, और उससे हमारे पुराने नोट्स को अपडेट करते रहना, यही आपको कंपटीशन में बना के रखता है। मुझे लगता है कि जो मेरे पहले के मेंस ना निकले उसमें मैं रूढ़िवादी तरीके पे जो मेरे नोट्स थे उनको अपडेट किए बिना उन्हीं को रिवाइज़ करके चला गया। जो मुझे 24 में मैंने जो बदलाव किए थे वो यही किए थे कि मेरे नोट्स कंप्लीट होने के बावजूद मैंने लगातार मार्केट के नए नोट्स को खंगाला, उनमें से देखा कि मुझे क्या नए अपडेट्स करने चाहिए, और उनको ऐड ऑन करके मैंने इस्तेमाल करे। और मुझे लगता है कि एक अगर रेगुलर सिटिंग, कंसिस्टेंट सिटिंग 8 घंटे की आप कर सकते हैं, और खुद से झूठ बोले बिना, वो 8 घंटे घड़ी से नापे हुए 8 घंटे नहीं होने चाहिए, वो 8 घंटे वैल्यू से नापे हुए होने चाहिए कि उन 8 घंटों में जितना सिलेबस कवर हो जाना चाहिए था, क्या वह हो पा रहा है। और शशांक, एक बात और पूछना चाहूँगा मैं आपसे। हम बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं जी। हम, तो यहाँ के जो युवा हैं उनको क्या सीख देना चाहेंगे? राजगढ़ नो डाउट हम लोग को उतना एक्सपोजर नहीं है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ज़िले से कई ऐसे लोग बाहर निकले जो प्रेरणा के लिए आगे हमको स्रोत दे सकते हैं, और हमारे अधिकारी भी यहाँ पर जो पदस्थ हैं काफ़ी प्रोत्साहित करते हैं। और हमारे जो यहाँ से डायस्पोरा है उसको बहुत ज़्यादा राजगढ़ के लोगों को मदद करनी चाहिए। जैसे अगर मैं आज कुछ बना हूँ, अगर कोई व्यक्ति मुझसे जुड़ के ये पूछना चाहे तैयारी कैसे करना चाहिए, ना सिर्फ कोचिंग से, इंडिविजुअली कैसे करनी चाहिए, क्योंकि मैंने कोचिंग 2021 से छोड़ रखी है और फिर मैं सेल्फ ही कर रहा हूँ। तो सेल्फ तरीके से अगर आप दृढ़ होकर फोकस्ड होकर कर सकते हैं तो मैं बिल्कुल ओपन हूँ राजगढ़ के हर एक युवा के लिए। आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको बिल्कुल निस्वार्थ रूप से सहायता करूँगा कि गाइड करूँगा कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ शशांक त्रिपाठी, जिन्होंने हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की है और इंटरव्यू फेज भी पास किया है। इनका सिलेक्शन डीएसपी के पद पर हुआ है, और इन्होंने इन राजगढ़ के लोगों को इनसे सीख लेना चाहिए कि 4 अटेम्प्ट में लगातार असफल होने के बाद भी 5वें अटेम्प्ट में इन्होंने सफलता हासिल की है। कैमरा पर्सन लखन के साथ अब्दुल वसीम अंसारी, ईटीवी भारत, राजगढ़।